सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में लगे हुए। आज जो हम किस पर चर्चा करेंगे, आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो भी कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला हुआ है विधानसभा में, तो उसी के बारे में डिस्कस चर्चा करेंगे। तो ठीक, तो सभी के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। यूपी पुलिस देखो नई जो बीत गया सो बीत गया। अब आने वाले समय में हमें किस तरह से अच्छी तैयारी करनी चाहिए। जो बीत गया उस पर ध्यान नहीं दीजिए, यानी आने वाला क्या है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बीत गया वो तो बीत ही गया, उसको हम पकड़ तो थोड़ी नहीं सकते। आगे आने वाली भर्तियों को अच्छे से पकड़ बना करके तैयारी करके तब तो हम जॉब ले सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में अगर इसी तरह से भर्तियां निकलती रहेंगी, आप तैयारी नहीं करेंगे तो भर्तियां तो आती रहती हैं, लेकिन तैयारी आपकी एक मजबूत तैयारी होनी चाहिए, तब जा करके आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है साथियों। क्योंकि डीवीपीएसटी के लिए हर बच्चा पास हो जाता है, लेकिन फाइनल में जब वो बाहर होता है तो कितनी बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, तो सभी साथी जानते होंगे। तो इसी तरह की अपडेट हम लाते रहते हैं इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अंकित सर के ऐप से रिलेटेड बहुत सारा सोल्यूशन हमने इसी चैनल पर दे रखा है। चाहे वो यूपी का किसी, जैसे आप यूपी पुलिस की तैयारी करते थे उसमें भी हमने कराया था। यूपी पुलिस का वीकली हुआ, मिनी मॉक हुआ, एसएससी जीडी हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, सीआईएसएफ हुआ, आर्मी जीडी हुआ, हर एक मॉक टेस्ट का सोल्यूशन इसी चैनल पर देखने को मिलता है। आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के तौर पर सब कुछ बना दिया। तो इसमें आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस नई भर्ती 2025 के बारे में। 30,000 न्यू वैकेंसी और 60,244 की ट्रेनिंग अप्रैल में होने की संभावना बताई जाती है। यूपीएसआई के भी पद आने वाले हैं। विधानसभा में योगी जी का ऐलान जो उन्होंने किया था, तो उसी पर आज चर्चा करेंगे थोड़ी। तो बहुत सारे साथियों का सवाल है कि भर्ती कब आएगी कब नहीं। तो देखो 30,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती, यानी सीएम जी ने कहा है। तो ये सभी बच्चों के पास ही कटिंग होगी, क्योंकि अंकित सर की ऐप, यानी अंकित सर के जो व्हाट्सअप चैनल है उस पर बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ अपडेट डाल दी जाती है। जो भी चैनल से नहीं जुड़े हैं अवश्य जुड़ जाए, तो वहां से आपको हर एक अपडेट मिलती रहती है। हम भी इधर से वीडियो बनाकर आपको बता देते हैं। बहुत सारे साथी कहते हैं कि आपने जो डीबीपीएसटी के लिए कट ऑफ बताई हुई थी, सेम वही कट ऑफ गई थी। डीबीपीएसटी के लिए जो हमने कट ऑफ बताई थी, आज ही वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक, हमने जब भी आपको बताई हुई थी हमने कि जिसके भी क्वेश्चन 100 यानी 100 से 105 के भीतर हमने बताए हुए थे। 100 से 105 अगर क्वेश्चन आपके सही थे तो आपको डीबीपीएसटी की आपको रनिंग करनी चाहिए। तो बहुत सारे साथियों ने कहा कि भाई बिल्कुल सही कट ऑफ आपकी गई है, तो इसी में हमने बताया हुआ था। लेकिन बहुत सारे साथी कहते थे कि मेरे 120 क्वेश्चन सही है, तो हमने बेधड़क होकर के आप तैयारी कीजिएगा, आपको डीबीपीएससी के लिए बुलाया जाएगा। तो ठीक, तो उम्मीद करते हैं इस बार भी हम फाइनल में एक वीडियो बनाएंगे। तो बहुत साथियों की डिमांड के ऊपर, यानी बहुत सारा डाटा को निकाल करके वो वीडियो बनाएंगे। थोड़ा सा टाइम बेशक लगेगा, लेकिन हम उसमें एक्यूरेसी के साथ में बताएंगे कि अगर आपकी इतने नंबर बन रहे हैं तो फाइनल से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो और आगे बढ़ लेते हैं और बात कर ले। इस सभी को नोट्स को आप पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो हम आपको पढ़ के बता देते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहाँ पुलिस में 8 लाख में से 1,56,00,000 पदों पर हुई भर्ती। ठीक, ये सभी आप पढ़ सकते हैं। अगला जो स्टेप है, इसके बाद में पुलिस में जल्द होगी 30,000 भर्ती होगी, जिन्हें ऐलान कर दे सभी को पता है। और इनका ट्वीट और दिखा देते हैं कि क्या ट्वीट किया हुआ है योगी जी ने, जो खुद आपको सभी लोगों को पता होगा। देखो यहाँ से, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में वर्ष 2017 से अब तक 1,56,00,000 विभिन्न पदों पर हम भर्ती संपन्न कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ट्वीट करके बताया हुआ है। इस समय जो है 2,200 से अधिक, यानी 2,244 दिया हुआ है पुलिस कर्मियों की भर्ती हो रही है, जो अगले 1 महीने के अंदर जो है ट्रेनिंग के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके उपरांत जो है उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनेंगे। तो इन्होंने कह के बताया हुआ है। तो सभी साथी जो है ट्रेनिंग में पहुंच जाएंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। जो भी साथी रह गए हैं थोड़े बहुत पॉइंटों से या फाइनल में, तो उनके लिए क्या है कि वो दोबारा से तैयारी करें। ये नहीं है कि वो तैयारी को रोक दें। तो अगर आप तैयारी को रोकते हैं तो काफी बच्चों से बहुत पीछे चले जाएंगे। तो ठीक, तो तैयारी आप बरकरार रखिए, और आने वाले समय में किसकी तैयारी आप करें ये भी हम बता देना चाहते हैं। तो जो भी साथी चैनल पर हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी जानकारी हम लाते रहते हैं। ठीक, तो अब जो है आगे क्या करना चाहिए, जैसे आगे क्या क्या एग्जाम लगा हुआ है, मान लीजिए आरपीएफ लगा हुआ है। आरपीएफ के बाद में आरआरए यानी ग्रुप डी लगा हुआ है, यानी ग्रुप डी लगा हुआ है। इसके बाद में जो लगा हुआ है एनटीपीसी लगा हुआ है, यानी एनटीपीसी का एग्जाम लगा हुआ है। जिन भी साथियों का इसमें एग्जाम है वो इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं, फॉर्म पढ़ चुके हैं, इसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है बढ़िया बात हम बता देना चाहते हैं, इसके बाद में जो है बहुत सारे साथी कहते हैं हम डीपी पुलिस की तैयारी, दिल्ली पुलिस की तैयारी करें कांस्टेबल की। तो इसके भी एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, तो इसके मुताबिक
वैकेंसी आने वाली है। इसके बाद एसएससी जीडी यानी एसएससी जीडी जो है हमारी कौन सी 2026 की तैयारी जो भी करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं। ये भी तैयारी आपके पास मौका है। तो बहुत सारी वैकेंसियां लगी हुई हैं, केवल आपको तैयार होना चाहिए डेडिकेटेड के साथ दोस्तों, ठीक। तो इसी तरह से आप तैयारी यानी कि मॉक टेस्ट भी लगाइएगा। पहले आप सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा, या तो आप बैच ले लीजिएगा या आप बुक से पढ़िएगा। तो कहीं ना कहीं करके आप जब से सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाते हैं फिर जाके आंगन में दिक्कत होती है बाद में आगे चलकर कि सिलेबस जब भी कंप्लीट नहीं हो पाता है तो मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं होता, तभी तो मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ पाता है। तो ठीक, तो इन सभी के बारे में हमने चर्चा की है कि 30,000 न्यू वैकेंसी। लेकिन वैकेंसी के बारे में और बात कर देते हैं, क्योंकि बात तो बहुत होगी लेकिन मेन बात तो हो ही नहीं पाई है। देखो अभी जो है फिलहाल क्या चल रहा है कि यूपी पुलिस का फिजिकल तो एंड होने वाला है, ये सभी को पता होगा। अब सीधी फाइनल मेरिट लगेगी, उसके बाद मेडिकल होगा। इसके बाद में क्या होगा कि आपकी जो भर्ती का इंतजार बहुत सारे साथी कर रहे हैं, लेकिन जैसे मार्च या अप्रैल मई में चल गई, इतनी जल्दी भर्तियां नहीं आ सकती हैं दोस्तों, ठीक। हम आपसे फिर भी कहते हैं तो जुलाई या अगस्त मान के चलिए दोस्तों, ठीक। जुलाई या अगस्त मान करके चलिए, जुलाई या अगस्त मान के चलिए कि नोटिफिकेशन कोई आए। लेकिन फिर भी नहीं आता है तो बहुत सारा डिले होने के बाद में एक तो बात क्लियर है कि 2027 में जो चुनाव है तो उससे पहले तो वैकेंसी आनी है, चाहे कितनी भी आए। इससे पहले वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन इससे अभी जल्द में नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका भी फिजिकल ही तो चल समाप्त हुआ है। इसके ठीक बाद जो मेडिकल फिर में और प्रोसेस बचा हुआ है, ट्रेनिंग पे जाने के बाद में फिर भर्ती बोर्ड कहीं सजग होकर के दूसरी भर्ती की तैयारी करेगा तो बहुत सारा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो भर्ती का तो लेट होना संभव बात है। हो सकता है कि ये जैसे जुलाई अगस्त बीत गया, सितंबर अक्टूबर भी बीत जाए, नवंबर दिसंबर बीत जाए, यानी 2026 में ही सीधा देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई बड़ी बात ये भी नहीं है कि जुलाई अगस्त में फॉर्म भी पड़ने लगे। तो कुछ कहा नहीं जा सकता अभी कि किसी के द्वारा, ठीक, कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। केवल अपनी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और अच्छी तैयारी करेंगे और बढ़िया से तैयारी करते हुए चलेंगे दोस्तों, ठीक। तो फाइनल वीडियो का आप इंतजार करेंगे। देखो एसएससी जीडी में भी हमने पिछली बार एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी हम आपको इसमें वीडियो बनाएंगे कि क्या रहेगी फिजिकल की कट ऑफ इस बार, क्योंकि कट ऑफ बहुत आई जाती है उसमें भी दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं हमने जो भी जानकारी आपको दी है तो भर्ती जो है जल्द आएगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप तैयारी आपकी होनी चाहिए, कितना भी समय लगेगा भर्ती आपको। ये अगर आप मान लिया आज भर्ती आ गई तो आप तैयार हैं पेपर देने के लिए, पेपर फाइट आउट कर सकते हैं आप। तो तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब जा करके आप जो है सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे, तो ठीक। तो इसी तरह की जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, तो ठीक। तो मिलते हैं अगली इसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।